अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 7 फॉर अ बेटर लाइफ, एंटीसेप्टिक्स। इट वाज बिफोर 1865 द डॉक्टर्स हैड द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एंटीसेप्टिक्स। 1865 से पहले की बात है कि डॉक्टर्स के पास एडवांटेज होता था एंटीसेप्टिक्स यूज़ करने का। जोसेफ लिस्टर, सर्जन इन लंदन, स्टडीड कीनली द फाइंडिंग्स ऑफ लुइस पास्चर। जोसेफ लिस्टर जो लंदन के सर्जन थे, उन्होंने बहुत गहरी रिसर्च की थी फाइंडिंग्स पे लुइस पास्चर के, जो एक फ्रेंच डॉक्टर थे। Pasteur had made a significant finding that putrefaction or rotting was the result of live bacteria entering a wound and not by any remedy applied by a doctor as believed earlier। वो कहते थे जब भी कोई ज़ख़म होता था तो उस पर सबसे पहले जो अटैक होता था वो लाइव बैक्टीरिया का होता है। यानी जब हमारा कोई कट लगता है तो उस पर सबसे पहले जो अटैक होता है वो लाइव बैक्टीरिया का होता है। और लाइव बैक्टीरिया को हम लोग इतनी आराम से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, ठीक है, जो अटैक करते हैं हमारे वाउंड्स पे, यानी हमारे ज़ख़म पे। लिस्टर फर्दर प्रूव दैट द बैक्टीरिया कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग अ वाउंड एंड पॉइजनिंग इट। लिस्टर ने फर्दर कहा कि हम जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं। उन्होंने कोई एक रिसर्च की ऐसी कि किसी भी ज़ख़म को हम बैक्टीरिया से बचा सकते हैं, यानी उसको ख़राब करने से हम अब किसी भी ज़ख़म को बचा लेंगे। उन्होंने ऐसी रिसर्च की। ही एक्सपेरिमेंटेड विद एन ओपन फ्रैक्चर। उन्होंने ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया एक ओपन फ्रैक्चर पे। फ्रैक्चर क्या होता है? यानी कोई भी ज़ख़म शुदा चीज़, यानी जिस पे ज़ख़म हुआ हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हुआ हो, ठीक है। In this type of a fracture, the skin is broken, thus exposing the injured area to germs and bacteria। फ्रैक्चर वही कि जहाँ से स्किन हटी हुई हो, यानी जहाँ पे ज़ख़म हुआ हुआ हो, चोट लगी हुई हो, उसको फ्रैक्चर कहते हैं। तो अब उन्होंने ऐसी स्किन पे एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम उनको जर्म से बचा सकते हैं। वो कैसे? कि he experimented with an open fracture. In this type of a fracture the skin is broken, thus exposing the injured area to germs and bacteria। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसी स्किन को लिया और उन्होंने उस एरिया को खुला छोड़ दिया। उन्होंने उस एरिया को खुला छोड़ दिया कि देखते हैं वहाँ पे जर्म्स और बैक्टीरिया आते हैं या नहीं। द वाउंड वॉज कवर्ड विद कार्बोलिक एसिड टू प्रिवेंट जर्म्स। अब उन्होंने जो जो जगह खुली छोड़ी थी ना, वहाँ पे कार्बोलिक एसिड लगा दिया। कार्बोलिक एसिड हमारे केमिकल लैब्स में हर जगह मौजूद होता है, ठीक है, जो प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। उन्होंने वो लगा दिया कि उसकी वजह से अब जर्म्स नहीं आएंगे एटमॉस्फेयर से, यानी हमारे सराउंडिंग से अब उस वाउंड पे, उस ज़ख़म पे कोई जर्म्स नहीं आएंगे कार्बोलिक एसिड लगाने के बाद। The bacteria was successfully destroyed before entering the affected area as claimed by the surgeon। सर्जन ने क्या कहा कि जो बैक्टीरिया है ना वो आने से पहले ही मर जाएंगे, यानी वो इस वाउंड पे, इस ज़ख़म पे आएंगे ही नहीं। थैंक्स टू दिस डिस्कवरी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैव एडवांस टू अ कंसिडरेबल डिग्री। वो कहते हैं ये डिग्री मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ था। Various kinds of antiseptics from external applications to mouthwash are used to combat bacteria। यानी इसी तरीके के काफ़ी सारे एंटीसेप्टिक्स यूज़ होते हैं। अब किसी भी मतलब माउथ वॉशेस में भी अब ये चीज़ आ गई है कि आप माउथ वॉशेस कर लें तो उसमें भी जो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज़ होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। तो ये डिस्कवरी उनकी तकरीबन सही साबित हुई, ठीक है। एक्सरेज। हैव यू एवर वंडर्ड दैट इट हैड नॉट बीन फॉर एक्सरेज doctor would not have been able to diagnose the number of diseases after studying the organs inside our body। मतलब वो कह रहे हैं कि आप कभी सोच सकते हैं कि अगर एक्सरेज ना होते, अगर एक्सरेज मशीन्स ना होती तो डॉक्टर्स क्या हमारी जो बीमारी है या हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो एक्सरेज से मतलब सॉल्व होता है, जो बीमारियां जिनमें एक्सरेज करवाना ज़रूरी है, तो क्या डॉक्टर्स के लिए इतना आसान होता अगर एक्सरेज वगैरह ना होते टू डायग्नोज द डिज़ीज़, यानी वो मालूम करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। जिस तरीके से अब हम एक्सरे मशीन, जब हमें एक्सरे करवाना होता है तो हम इजीली एक्सरे मशीन से एक्सरे करवा लेते हैं। तो अगर एक्सरे मशीन्स ना होती हैं तो डॉक्टर्स के लिए ये पॉसिबल था कि वो डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। और इंटरनल बाउंड्स और फ्रैक्चर्स, यानी जो हमारे जिस्मानी अंदरूनी जिस्मानी मामला जिसमें मतलब कोई फ्रैक्चर हो सकता है या कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक्सरे से हमें मालूम हो जाती हैं आसानी से। तो अगर एक्सरेज ना होते हैं तो क्या ये इतना ईजी था कि हमें प्रॉब्लम्स मालूम हो सकती? एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज दैट कैन पास थ्रू ओपैक मटीरियल। एक्सरेज जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं जो पास होती है हमारी बॉडी से या ओपैक
ओपैक मैटर यानी एक बहुत थिन लाइनिंग्स होती हैं, उनके ज़रिए पास होती हैं। ठीक है, टेकिंग एन एक्स्ट्रा फोटोग्राफ ऑफ अ बोन और अ जॉ इज़ क्वाइट सिंपल। फ़ोटोग्राफ लेना एक हड्डी की या किसी भी हाथ की, वो बहुत आसान होती है, बट व्हेन एन एक्सरे फोटोग्राफ इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड शेप ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, देन द पेशेंट इज़ रिक्वायर्ड टू swallow अ हार्मलेस मटीरियल सच एज बैरियम। अब मतलब पिक्चर लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब डिटर्मिनेशन की बात आती है पोजीशन और शेप वगैरह की, तो इसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है। यानी आप डायरेक्टली उन रेस को अपनी बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी होती हैं। और एनी अदर ओपैक सब्सटेंस इज़ इंजेक्टेड टू डिफाइन द आउटलाइंस ऑफ द ऑर्गन्स। और वो जो ओपैक सब्सटेंस होता है उसको भी इंजेक्ट किया जाता है, मतलब आउटलाइंस करने के लिए, शो करने के लिए, ताकि हमारा एक्सरे प्रॉपर आए। इन सर्टेन केसेस ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो इंजेक्टेड इनटू द ब्रेन टू अचीव डिज़ायरेबल रिजल्ट्स। अब इस केस में ना ऑक्सीजन भी इंजेक्ट की जाती है, यानी जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट पेशेंट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम होता है, तो उनका जब एक्सरे लिया जाता है तो उसके लिए ऑक्सीजन भी अप्लाई की जाती है ब्रेन में, ताकि प्रॉपर डिज़ायरेबल रिजल्ट्स आएँ। इट वॉज इन जनवरी 1896 दैट प्रोफेसर Rontgen, professor of physics at Würzburg, officially declared the benefits of X-ray। ये जनवरी 1896 की बात थी जब एक प्रोफेसर रॉन्टजन, जिनका नाम है, जो फिज़िक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने डिक्लेयर किए बेनिफिट्स ऑफ एक्सरे, यानी उन्होंने इसके एक्सरे के फ़ायदे बताए। द टाइमली डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी उन्होंने बताया कि हम इसके ज़रिए जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको भी, मतलब उसका भी हम जल्दी मालूम कर सकते हैं। कॉमनली नोन एज टीबी, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो टीबी कहते हैं हम, उसको भी हम इनके ज़रिए मालूम कर सकते हैं, यानी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सरेज वगैरह के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। TB become possible because of chest X-rays. This led to the development of the science of radiography and radiotherapy। अब जो TB वाला प्रॉब्लम है ना, यानी ये चेस्ट एक्सरेज से होता है। डेफिनेटली आपको खांसी अंदर से होती है, तो उसके लिए इंटरनल एक्सरे ही करवाया जाता है, जिसको हम चेस्ट एक्सरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट थी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी साइंस के लिए, और बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी साइंस की तरफ से। टू दिस डे एक्सरे डिवाइसेस आर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर वेरियस रीजंस। एक्सरे डिवाइसेस आज पूरी दुनिया में मतलब यूज़ की जाती हैं। डॉक्टर्स, मेडिकल, हर मतलब जो भी शोबा जो रिलेटेड टू मेडिकल है, वहाँ पर एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं। एक्सरेज आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस सच एज कैंसर एक्सेट्रा। अब ये जो हैं एक्सरेज, ये हमारी मतलब डिवाइसेस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि ये जो हैं डायग्नोसिस में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, यानी जो कैंसर वगैरह होता है उसको डायग्नोस करने में भी एक्सरेज रोल प्ले करते हैं। यानी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको क्लियर आउट करने में, उसकी रिपोर्ट्स प्रॉपर लाने में कि इंटरनली क्या इशू है आपको, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एक्सरेज। Laboratories use them in experiments, while industries use X-rays to investigate defects in steel products and airline manufacturing etc. अब लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है एक्सरेज, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है डिफ़ेक्ट्स मतलब मालूम करने के लिए कि कोई चीज़ है जो जा रही है, वो लग तो मतलब बज़ाहिर सही रही है, लेकिन उसके अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी एक्सरेज वगैरह अब बहुत एडवांस हो गए हैं, तो अब वो भी यूज़ किए जाते हैं। पेनिसिलिन एक दवाई थी, ठीक है, जो दरियाफ्त हुई थी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज द बैक्टीरियोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज़ द साइंस ऑफ बैक्टीरिया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था जो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, जो बैक्टीरियाज़ पर रिसर्च करता था। ठीक है, वो जो एक साइंस की लेबॉर्ट्री थी, वहाँ पे वो स्टडी करता था एट सेंट मैरीज़ हॉस्पिटल इन लंदन। सेंट मैरीज़ हॉस्पिटल है एक लंदन में, वहाँ पर। बिफोर गोइंग ऑन वेकेशन विद हिज फैमिली टू द धून, अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशंस पर जाने से पहले
धुंध में जा रहे थे हिज कंट्री होम, यानी उनके घर मुल्क में जो उनका घर था वहाँ पर। ही स्टैक्ड द पेट्री डिशेस ऑन वन साइड ऑफ हिज वर्क बेंच। उन्होंने एक पेट्री डिशेस आती हैं जो हम कैमिक वगैरह में यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, उन्होंने वो अपने काम के एक साइड पे रख दी बेंच पर। इन सितंबर 1928 व्हेन ही वेंट बैक टू वर्क आफ्टर हिज वेकेशन, अब 1828 में जब वो वापस आए दोबारा वेकेशन से अपने काम पर वापस आए, तो ही बिगैन सॉर्टिंग द डिशेस टू चेक इफ़ एनी कुड बी सैल्वेज्ड। अब उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये मतलब डिशेस में जैसे छोड़ के गया था वो वैसी ही हैं। मोस्ट वर कंटामिनेटेड दीज ही सोक्ड इन अ ट्रे ऑफ डिसइंफेक्टेंट। अब उन्होंने देखा कि कुछ गीली भी थी, कुछ सही भी थी, यानी जैसे वो छोड़ के गए थे, जाहिर सी बातें मिट्टी वगैरह और इस तरीके की चीज़ें उन पर मौजूद थी। कंटामिनेटेड यानी बिल्कुल प्योर नहीं थी, बिल्कुल साफ़ नहीं थी, ठीक है। ही फाउंड वन दैट हैड ग्रोन अ मोल्ड ऑन इट। इन्होंने देखा कि एक पे ना शायद बैक्टीरिया या जो मोल्ड होता है ना, कुछ ना कुछ ग्रो होने लग गया। दिस मोल्ड हैड किल्ड द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब उन्होंने ये देखा कि ये जो मोल्ड है ना, ये किल कर लेता है एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया था। कॉजेज मैनी डिजीज़ ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, जो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट करता था, इन्फेक्शंस करता था डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट करता था। ऑन द डिश बिकॉज इट कंटेन्ड अ पावरफुल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये कहाँ पर जनरेट हुआ, जहाँ पर जो डिश में एक पावरफुल एंटीबायोटिक थी मौजूद थी, ठीक है, वहाँ पर ये प्रोड्यूस हुआ था। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पब्लिश्ड हिज रिजल्ट इन द जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी इन 1929। ही इज़ क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी, बट पेनिसिलिन वॉज टर्न इनटू द मिरेकल और वंडर ड्रग ऑफ द 20th सेंचुरी लेटर ऑन। वो जो मोल्ड था ना, जो जमा हुआ था, वो मतलब इतना पावरफुल था, वो एक पावरफुल एंटीबायोटिक कंसिडर किया ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने पेनिसिलिन दिया, ठीक है। अब जब इन्होंने अपने रिज़ल्ट्स पब्लिश किए ना, जैसे साइंटिस्ट अपने रिज़ल्ट्स पब्लिश करते हैं अपने जर्नल में, अपने एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में 1928 में, तो उन्होंने इस डिस्कवरी को इसका जिक्र किया डिस्कवरी का, कि ये जो हुई थी डिस्कवरी पेनिसिलिन की। बट पेनिसिलिन वॉज टर्न्ड इनटू द मिरेकल। लेकिन ये जो पेनिसिलिन इनको मतलब मिली ना एंटीबायोटिक के तौर पर, ये एक बहुत ही कामयाब ड्रग साबित हुई, यानी एक बहुत ही कामयाब मेडिसिन साबित हुई 20th सेंचुरी में और उसके बाद भी, ठीक है। फॉर सम टाइम इट वॉज थॉट दैट देयर वॉज ओनली वन काइंड ऑफ पेनिसिलिन, बट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द मोल्ड कुड प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन। वो जो मोल्ड था उससे पेनिसिलिन प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। अब पहले तो ये समझते थे कि पेनिसिलिन सिर्फ एक ही तरह की है, लेकिन उस मोल्ड से इन्होंने फिर बाद में डिस्कवरीज़ की कि 4 तरह की पेनिसिलिन्स प्रोड्यूस हो गई हैं या होने वाली हैं, जो भी था। दे वर डिस्टिंग्विश्ड बाय द लेटर्स FG, X and K। शुरू में तो सिर्फ एक ही पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरीज हुई तो मज़ीद पेनिसिलिन डिस्कवर हुई, जिसके बाद इन्होंने लेटर्स यूज़ करना शुरू किए FG, X and K। ये लेटर्स यूज़ करने लगे ये लोग पेनिसिलिन के लिए। द बेस्ट नोन इज़ पेनिसिलिन G विच वॉज यूज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और इतना सब कुछ हुआ वर्ल्ड वॉर में, तो पेनिसिलिन G जो थी वो बहुत ज़्यादा यूज़ की गई, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बिफोर दिस सोल्जर्स डाइड ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड्स एंड एम्प्यूटेशंस वर कॉमन बिकॉज ऑफ गैंग्रीन। इससे पहले जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा सोल्जर्स, जब तक पेनिसिलिन नहीं थी और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स ज़ख़म लगने से ही मर गए थे, यानी कोई दवाई नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था उस वक्त, तो इस वजह से उनकी डेथ्स हो गई थी। लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पेनिसिलिन डिस्कवर हो गई थी, तो अब ये वाउंड्स वगैरह को क्योर करने के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए काम आ गई थी। जो पेनिसिलिन G थी वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई थी,
ठीक है। डॉक्टर्स टुडे आर एबल टू डायग्नोज एंड ट्रीट मैनी डिजीजेस एंड एलिमेंट्स एंड ऑल्सो परफॉर्म ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ दीज डिस्कवरीज, एंटीसेप्टिक्स, एक्सरेज एंड पेनिसिलिन। अब डॉक्टर्स आज जो हैं हमारे, जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो 2 मिनट में हमारा मतलब एक्सरे निकाल देते हैं, तो वो किसकी वजह से? एक्सरे मशीन्स की वजह से। पेनिसिलिन और इस तरीके की जो भी डिस्कवरीज़ हुई, जो अच्छी डिस्कवरीज़ हुई, उससे हमारे मतलब इंसानों को, लोगों को, दुनिया भर के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और स्पेशली डॉक्टर्स को फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ना होती तो डॉक्टर्स के लिए इलाज करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल था। तो इन सब की डिस्कवरीज से सारे ऑपरेशंस करना आसान हो गए, सब चीज़ें बहुत आसान हो गई। एंटीसेप्टिक्स हमारे लिए बहुत इजी हो गई, एंटीबायोटिक्स हमें इजीली मिल जाती हैं। अब एक्सरेज और पेनिसिलिन जो बहुत यूज़फुल हैं। थैंक यू।